अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और हम सब की ज़िंदगी संवर जाए। तो नाज़रीन, आइएगा आज के इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि वो कौन से 10 जुमले हैं जिसे हर शौहर सुनना चाहता है, जिसे हर पति, जिसे हर हस्बैंड सुनना चाहता है, लेकिन बीवी है कि बोलना नहीं चाहती। इसके अलावा हर बात कह देती है, इसके अलावा हर बात बोल देती है, लेकिन ये 10 जुमले वो बोलने के लिए तैयार नहीं होती। और ये 10 जुमला ऐसा जुमला है, मैं आपको बताऊं, ये कोई जुमला नहीं है बल्कि एक मंत्र है जो जादू से भी तेज असर करने वाला मंत्र है। तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको फटाफट अंदाज में वो 10 जुमले बता देता हूं कि वो 10 जुमले क्या हैं जिसे अगर हर बीवी बोलेगी तो इंशाअल्लाह उसकी अज़दवाजी जिंदगी जो है बेहतर से बेहतर हो जाएगी। आज औरतें जो है तावीज़ वालों के पास जाया करती हैं कि हमारे पति हमारे अंडर में नहीं है, हमारे पति हमारे हाथ से निकल रहा है, हमारी इज्जत नहीं करता, हमें मारता है, हमें गालियां देता है। मैं आपको ऐसा मंत्र बता रहा हूं, ये ऐसे जुमले हैं जो एक मंत्र की तरह काम करेगा, तावीज़ से भी ज्यादा असर करेगा। आप इस जुमले को गाहे बगाहे बोल कर तो देखिए। आप इतना बोलिए तो सही कि आप इतने अच्छे शौहर हैं, आप इतने अच्छे हैं कि मैं ये ख्वाहिश करती हूँ, मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब में आप जैसा शौहर नसीब करे। बोलिए तो सही इस तरीके के जुमले। और दूसरा जुमला इस अंदाज में बोलिए, प्यार से मिठास के साथ, कि आप मेरे बच्चों के हीरो हैं, आप बहुत लाजवाब हैं, आपके जैसा बाप मैंने नहीं देखा है। बोलिए तो सही इस जुमले को गाहे बगाहे जब भी आपको मौका मिले। इस तरीके से आप बात तो कीजिए अपने शौहर से। औरतें जो है ताना दिया करती हैं, ऐसे ऐसे खरी खोटी बातें सुना दिया करती हैं। इस तरीके के चंद प्यार वाले जुमले आप बोलिए जिसका शौहर सख्त मिजाज हो। दावा करता हूं कि शौहर आपके जो है कदमों में आकर गिर जाएगा। लेकिन इस तरीके की बात औरतें बोलना नहीं चाहती, वो खरे खूटे सुना दिया करती हैं, लेकिन जो है वो औरतें जो है इस तरीके के अल्फाज को अदा नहीं कर पाती। तो आप कोशिश कीजिए इस तरीके की बात करने की, फिर देखिए आप इसका रिजल्ट। और तीसरा जुमला जो हर बीवी को अपने शौहर के लिए बोलना चाहिए वो ये कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरतों में से एक औरत हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला है। मैं तो ये ख्वाहिश करती हूँ कि अल्लाह ताला जन्नत में भी मुझे आपका साथ नसीब फरमाए। बोलिए तो सही। इस तरीके का जुमला इस्तेमाल तो कीजिए, फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। चौथा जुमला जो हर बीवी को अपने शौहर से कहना चाहिए, और उस वक्त ये जुमला कहना जब आपका शौहर, जब आपका हस्बैंड जो है कहीं घर से बाहर जा रहा हो, किसी ऑफिस में काम करने के लिए जा रहा हो, या अपने रोजमर्रा के काम पे कहीं जा रहा हो, या किसी और काम से तैयार हो करके बाहर निकल रहा हो। उस वक्त जब आप सामान की लिस्ट दे दिया करती हैं, रोजाना अलग अलग फरमाइश कर दिया करती हैं जाते वक्त, लेकिन किसी दिन कभी कभार ये जुमला भी बोल देना कि आप बहुत पुरकशिश हो। जब शौहर घर से निकल रहा हो और तैयार हो करके निकल रहा हो, उस वक्त तारीफ में ये जुमला जरूर कहना कि आप बहुत पुरकशिश लग रहे हो, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपका इंतजार करूंगी, आप जल्द घर वापस आ जाइएगा। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि इस तरीके के जुमले ज़रूर इस्तेमाल किया करें। रोज़ाना अलग अलग फरमाइश करने के बजाय किसी दिन जो है इस तरीके का जुमला भी इस्तेमाल करें। हफ्ते में, महीने में एक बार ज़रूर कर लिया करें, और ये ऐसा है कि ये पूरे महीने का एक तरीके का रिचार्ज हो जाएगा मोहब्बत का।
बोलिए तो सही, एक बार इस जुमले को बोल दीजिए, पूरा महीना फ्री में आपको मोहब्बत और प्यार मिलेगा। ये ऐसा जुमला है। और पांचवा जुमला जो बोलना है, कभी कदार जब कोई काम ऐसा करे, कोई काम शौहर करे, जो कोई फैसला करे, उस वक्त आपको ये जुमला बोलना है कि मैं आपके फैसलों की कदर करती हूँ, मुझे खुशी होती है आप जो भी फैसला करते हैं, क्योंकि आप जो भी फैसला करते हैं वो हमारे लिए ही करते हैं, हमारी बेहतरी के लिए ही करते हैं। आप मेरे सरताज हैं, आप मेरे बच्चों के हीरो हैं, आप कोई भी ऐसा गलत फैसला नहीं करेंगे जो हमारे और हमारे बच्चों के खिलाफ हो। आप तो जो भी फैसला करते हैं मुझे सर आंखों से वो फैसला मंजूर है। बोलिए, इस तरीके का जुमला बोला करें, और इस तरीके के जुमले बोलने के बाद इसका रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। और छठा जुमला जो हर बीवी को अपने शौहर से बोलना चाहिए, आप जब देखते हैं कि शौहर जब बाहर से आता है, कभी ऐसा होता है कि उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, वो किसी टेंशन में लग रहा हो, तो आप फौरन उसके पास जाएं और प्यार से ये जुमला बोल दिया करें कि आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, आप ज़्यादा हेडेक ना लिया करें, आप हमारी ज़िंदगी हैं, आप ही से हमारी दुनिया है, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा और हमारे बच्चों का क्या होगा, तो आप ज्यादा टेंशन ना लिया करें। आप जो कमाते हैं हम उसी में गुजारा कर लेंगे, हम आपसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं करेंगे जो आपकी जेब को भारी लगता हो, आप जो हमें देंगे हम अल्लाह से राजी हो करके और खुशी खुशी उस पर जो है राजी हो जाएंगे। और सातवां जुमला जो हर बीवी को अपने शौहर से कहना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा है। और ये कह करके मैं आप बहनों को झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, शौहर ने कभी ना कभी कोई एक ऐसा काम जरूर किया होगा जो आपको अच्छा लगा होगा, जो दीन के लिए अच्छा होगा, जो समाज के लिए अच्छा होगा। जब इस तरीके का काम करे जिस वक्त, उस वक्त आप ये जुमला बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा है, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। और आठवां जुमला जो है प्यार से आहिस्ता आवाज में कान के पास जाके कहना है कि आप हमारे लिए कितना करते हैं, आप हमारे बच्चों के लिए कितनी मेहनतें करते हैं, मेरा दिल आप पर जो है फिदा हो गया है, मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। कान के पास जरूर जा करके इस बात को बोलना, फिर आप इसका रिजल्ट देखना। और नौवां जुमला जो आपको बोलना है, जब आप घर का कोई काम कर रही हो या आप बीमार हो और आपका शौहर आपकी कोई काम कर दिया, आपका कोई मदद कर दिया, आपने किसी चीज़ को कहा कि फला चीज़ ला दीजिए, उसने आपको ला करके दे दिया, उस वक्त आपको ये जुमला बोलना है कि आप हमारी कितनी मदद किया करते हैं, आप हमारी कितना हेल्प किया करते हैं, मैंने आज आपके जैसा आज तक कोई शौहर नहीं देखा, आप हमारी कितनी केयर करते हैं। इस तरीके का जुमला जरूर बोला करें, गाहे बगाहे जहां आपको मौका मिले, जिस तरीके से आपको मौका मिले, इस तरीके के जुमले जरूर बोलना। और 10वां जुमला जो हर बीवी को अपने शौहर से बोलना चाहिए वो ये कि देखिए जी, आप कितना हमारी फिक्र करते हैं, जब हम बीमार होते हैं या हमारे बच्चे बीमार होते हैं आप परेशान हो जाते हैं, आप जो है आपके चेहरे से तकलीफ दिखने लगती है, आप हमारी कितनी फिक्र किया करते हैं। तो ये सारी जुमले जो है हमारी बहनों को ज़रूर गाहे बगाहे बोलते रहना चाहिए। लेकिन हमारी माँ, हमारी बहनें आजकल क्या करती हैं कि खरे खूटे सुनाने में ज़रा भी ताख़ीर नहीं किया करती, लेकिन इस तरीके के प्यार वाले जुमले नहीं बोलती और फिर शिकायतें करती हैं, तावीज़ वालों के पास जा कर के कहती हैं कि हमारे शौहर हमारे बस में नहीं है, हमारे हक में नहीं है, वो हमें गालियां देते हैं। मैं आपको कहता हूं आप इस तरीके के जुमले ज़रूर बोला करें और फिर आप रिजल्ट देख करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप को हैरत होगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस जुमले की तासीर कितनी होने वाली है। और
یہ جملہ کتنا پاورفل ہونے والا ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ گاہے بگاہے اس طریقے کے جملے آپ ضرور بولا کریں۔ دیکھیے جب کسی کا شوہر ٹینشن میں ہوا کرتا ہے، کسی فکر میں ہوا کرتا ہے، اور ظاہر ہے زندگی میں خوشی بھی آیا کرتی ہے، غم بھی آیا کرتا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ جب تک خوشی اور غم زندگی میں شامل نہیں ہوگا تو ہمیں زندگی کی لذت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو جب فکر میں اور ٹینشن میں ہوا کرے اس وقت آپ کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے پریشان کریں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں، آپ کو کرنا نہیں آتا۔ اس طریقے کے جملے نہیں بولا کریں، کیونکہ کوئی بھی شوہر، کوئی بھی پتی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس میں اس کو نقصان ہو۔ اگر ہو گیا کسی وجہ سے تو وہ خود پریشان ہے، اور بول کر کے آپ اسے پریشان کریں گے اور پھر اس سے چاہیں گے کہ وہ آپ سے پیار کے جملے بولے، وہ آپ کو اپنے گود میں بٹھائے، تو یہ ناممکن ہے۔ آپ پہلے آگے بڑھ کر کے اسے حوصلہ دیں، اسے دلاسا دیں، پھر اس کا رزلٹ آپ خود دیکھیں گے۔ تو میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس طریقے سے ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے پیار کے جملے بولا کریں، اور تعویذ ڈوروں کے چکر میں نہ پڑھ کر کے آپ اس طریقے کے منتر والے الفاظ ضرور بولا کریں۔ تو امید ہے کہ میری بہنوں کو یہ جملہ پسند آیا ہوگا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے جس انداز میں یا جس الفاظ میں بولا ہے وہی الفاظ میں آپ بولیں، کیونکہ ظاہر ہے سب کو یہ الفاظ یاد تو نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہے اسے بار بار سننے کے بعد، کیونکہ اردو جو الفاظ ہوا کرتی ہے، اردو جو زبان ہوا کرتی ہے، وہ مٹھاس والی زبان ہوا کرتی ہے، کیونکہ شاعری کی بھی آپ دیکھا کریں گے کہ اردو زبان میں جو مٹھاس ہوا کرتی ہے وہ اور کسی زبان میں وہ دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ لیکن آپ چاہیں تو اپنی زبان میں بھی یہ سب الفاظ کو آپ اپنے انداز میں، اپنی زبان میں بھی، بات یہی ہو، زبان الفاظ آپ کا ہو، بول سکتے ہیں، تاکہ آپ کے شوہر جو بھاشا سمجھتے ہوں اسی بھاشے میں بھی بول سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔